Everyone, here we analyze the Nifty 50 daily top-down analysis approach in one-day time frame. Candle bullish क्लोज हो नो डाउट बट बार वाल जो इम्पैक्ट था, जो सिनेरियो बना था, जो ऑयल का डंप हुआ था 1 बजे अराउंड 10%, वो निफ्टी में मार्केट का ऑयल डंप हुआ यानी इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज था। तो निफ्टी मार्केट अप्रोक्स 1.5% का अप्रोक्स निफ्टी लोअर से देखेगा तो 1.5% का पंप किया यानी पॉजिटिव गया। लेकिन अभी नौ दी कॉन्ट्राडिक्ट है। ऑयल जो 10% डाउन गया था, डंप हुआ था, वो अभी रिकवरी कर रहा है। एट 7 PM ऑयल अप्रोक्स 10% रिकवरी, so that's not good for a bullish candle closing because of oil trade. Okay, and we go for सेकेंड व्यू ऑफ वन डे टाइम फ्रेम में 24,000 जो 350 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट एक कॉन्ट्राडिक्टा में फंसा हुआ है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर 24,300 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं कर रहा था। तो एक न्यूज़ की वजह से इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया है, तो बायर के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे बायर आएंगे, यही मार्केट चाहता भी है। बिग प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अप्रोच करेंगे, क्योंकि 24,300 के ऊपर करीब एक महीने से मार्केट 1 वीक से मार्केट ऊपर क्लोज नहीं किया था। तो ये पहली बार क्लोजिंग है, तो हम विश्वास नहीं कर सकते, वो भी न्यूज़ की वजह से। सो बी अप्रोचिंग 24,300 लेवल का है एक यहाँ पर एवीजी क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे गैप मार्केट था, वहीं से रेजिस्टेंस मार्केट ले चुका है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है सेलिंग का, क्योंकि ऑलवेज गैप अप इज रिएक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही एक्ट किया जाएगा। इफ 15 मिनट का क्लोजिंग इसके ऊपर होता है तो नो डाउट हम बाइंग में ही जाएंगे। लेकिन इफ मार्केट गोज बिलो 24,300 देन वी गो फॉर सेलिंग, बट कंफर्मेशन के लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके नीचे जब मार्केट जाता है तो एक वीकनेस का साइन दिखता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में नहीं जा पाता है जब 24,200 24,150 का लेवल है, ये जोन है। जब इस मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट इसके नीचे वीकनेस का फास्ट सेलिंग नहीं होता है, और सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। लेकिन यहाँ जो मार्केट रिकवरी कर चुका है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम, असल मोमेंटम है, वो 24,150 200 के जोन के ऊपर ही है। यानी हम यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं बाइंग को। यहाँ से हम डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर कुछ पॉइंट का ऐसे रखा 24,200 से बाइंग का पोजीशन लिया कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर मार्केट अगर 24,300 के नीचे आता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन ऐड कर सकते हैं। 24,200 का समझ के इस जोन के बिल्कुल ऊपर ऐसे लग के ये इसको हम ट्राई कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। इस 1 आवर या 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बिलो दी 24,300 का लेवल। और हम 15 मिनट में जाते हैं तो एक और सिनेरियो डेवलप हो रहा है जो आपको दिखाता हूँ। बुलिश व्यू फ्रॉम 24,200, क्योंकि 24,200 के नीचे देखिए सेलिंग 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 वीकनेस, सेलिंग वीकनेस, यहाँ से लेकिन पंपिंग किया, ठीक है, बाइंग। यहाँ एसेल हंटिंग हुआ है, ये सब सेलर का, जो ये सेलर थे, ये सेलर ये सभी का यहाँ पे एसेल हुआ है, इसलिए मार्केट पंप किया है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं था, यहाँ से फिर सिर्फ मार्केट पंप किया है। ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। 24,300 के नीचे आता है तो शॉर्ट अप कर सकते हैं, नो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। इस ऊपर के जोन के हल्का सा ऊपर एसेल रखकर हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, सेलिंग पोजीशन को। मार्केट देखिए, और अगर आपको हम व्यू माने मार्केट पॉजिटिव साइन में है,
मार्केट हायर हाई बना चुका है, देखिए हायर हाई, हायर हाई, लेकिन हायर लो कन्फर्म अभी हुआ नहीं है। हायर लो के लिए तो मार्केट को एक पुल बैक चाहिए, पुल बैक अराउंड इसी के लिए आसपास आ रहा है। अगर हम फी वूफ भी लगा के देखते हैं आपके रिकॉर्डिंग, हम फीब का यूज नहीं के बराबर ही करते हैं, फीब के अकॉर्डिंग भी 50% का लेवल यही है। तो